बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपके हिंदी व्याकरण में ज़्यादातर सभी परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आपका सबसे पहला प्रश्न है जो पहले कभी ना हुआ हो। इसके लिए आपके ऑप्शन हैं अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अभूतपूर्व। नेक्स्ट, जो कहा ना जा सके। इसके लिए आपके ऑप्शन है अकथनीय, अक्षम्य, अजर या अगम्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। नेक्स्ट, समय की दृष्टि से अनुकूल। तो इसके लिए आपका ऑप्शन है अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है समयानुकूल। नेक्स्ट, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? आज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सर्वज्ञ। नेक्स्ट, जिसकी गर्दन सुंदर है। इसके लिए आपके ऑप्शन है सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सुग्रीव। नेक्स्ट, लौकिक। इसका क्या अर्थ होगा? आपके ऑप्शन है पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बनाया, जो इस लोक की बात हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है जो इस लोक की बातों से कहते हैं लौकिक। नेक्स्ट, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पति पत्नी, युग्म, युगल या दंपत्ति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दंपत्ति। नेक्स्ट, विधिना मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अधिनियम, नियम, विनिमय या अध्यादेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अधिनियम। नेक्स्ट, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण या आधुनिकरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है नवीनीकरण। नेक्स्ट, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र या अनुस्मारक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अनुस्मारक। नेक्स्ट, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहेंगे? बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या विद्रोही। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है देशद्रोही। नेक्स्ट देखते हैं, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जठरानल, दावानल, बड़वानल या कामानल। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है दावानल। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहेंगे? कुलटाम, बांझ, अप्रसूता या विधवा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है बांझ। नेक्स्ट, रसामवादन। इसके लिए आपके ऑप्शन है किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त होना, किसी रस का उपभोग करना या किसी बात में रुचि लेना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है किसी रस का उपभोग करना। नेक्स्ट, वर्णातीत। इसके लिए आपके ऑप्शन है अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन या वर्णन से परे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वर्णन से परे। नेक्स्ट, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। आपके ऑप्शन है उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी या उत्तरापेक्षी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है उत्तरापेक्षी। नेक्स्ट, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है अलौकिक, अगम, अप्रतिभा या अप्रतिम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अप्रतिम। अप्रतिम को कहते हैं जिसके समान दूसरा ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ पहुँचा ना जा सके।
दुर्गम, अधिगम, अगम या सुगम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अगम। नेक्स्ट, जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है बधिर, बहुज्ञ, बचनी या वाचाल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वाचाल। नेक्स्ट, अतिवृष्टि, इसके लिए आपके ऑप्शन है अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना या अत्यधिक संतुष्ट होना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अत्यधिक वर्षा होना। उसके लिए एक शब्द है अतिवृष्टि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हुआ अत्यधिक वर्षा होना। नेक्स्ट, अनुमति, तो इसके लिए आपके ऑप्शन है किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना या किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है किसी कार्य के लिए सहमति देना, उसे हम कहते हैं अनुमति। नेक्स्ट देखते हैं, अन्योन्याश्रित, इसका क्या अर्थ होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना या किसी को आश्रित बना देना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है एक दूसरे पर आश्रित होना। नेक्स्ट, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चर कर लौटते हैं उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है गोधलू, सूर्यास्त, साय बेला या अपराह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है गोधलू। नेक्स्ट, जो दूसरे के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं? परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी या पराधीन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है परोपजीवी। नेक्स्ट, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है विग्रह, निग्रह, अवग्रह या अनुग्रह। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है अनुग्रह। नेक्स्ट, दो पर्वतों के बीच की भूमि उपत्यका, घाटी, द्रोण या बेसिन। तो वह कहलाती है घाटी। नेक्स्ट, जिसे पार करना कठिन हो, निगम, आगम, दुर्गम या अगम्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दुर्गम। नेक्स्ट, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध या निर्दय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है शत्रुघ्न। नेक्स्ट, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी या अतलदर्शी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पारदर्शी। नेक्स्ट, हर काम को देर से करने वाला, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दीर्घसूत्री। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि या पदावनति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पदावनति। नेक्स्ट, आयु में बड़ा व्यक्ति कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह ज्येष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है नश्वर, शाश्वत, अमर या अलौकिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है नश्वर। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसे क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है कुलटा, परकीया, परित्यक्ता या बांझ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है परित्यक्ता। नेक्स्ट, साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक, लेखक, कवि या नाटककार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है साहित्यिक। जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, सरल, सुलभ, सुंदर या शुभ प्राप्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सुलभ। नेक्स्ट, जिसका भोजन दूध ही होता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी, द्रव्यहारी, दुग्धाहारी या मांसाहारी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दुग्धाहारी। नेक्स्ट, बिना घर का उसे क्या कहेंगे? अनाथ, अनाहत, अनिकेत या अनिग्रह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अनिकेत। नेक्स्ट, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, समसामयिक, प्राणदाय या पार्थिव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है शाश्वत। नेक्स्ट,
अगोचर, जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, या जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे कहते हैं अगोचर। नेक्स्ट, युयुत्सु, दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला या सदा अमर रहने वाला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है युद्ध करने का इच्छुक, उसे हम कहते हैं युयुत्सु। नेक्स्ट, प्रत्युत्पन्नमति, उत्तर ना देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर ना दे सके या फिर जो फिर से उत्पन्न हुआ हो या जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है जो तत्काल उत्तर ना दे सके। नेक्स्ट, अंकेक्षक, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, उसे हम कहते हैं अंकेक्षक। तो यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिजीविषा, जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा या किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है जीवन की इच्छा, उसे हम कहते हैं जिजीविषा। नेक्स्ट, पार्थिव, जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो या जिसका संबंध प्रथा से हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, उसे हम कहते हैं पार्थिव। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यायावर, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला या इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, उसे हम कहते हैं यायावर। नेक्स्ट, पृष्ठव्य, पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके या पीछे देने योग्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पूछने योग्य। नेक्स्ट, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित में आपको दिया गया है ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य, तो उसे क्या कहेंगे? सनाथ, पंडित, आस्तिक या फिर नास्तिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हुआ नास्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे हम कहते हैं नास्तिक, और जो ईश्वर को मानता है उसे हम कहते हैं आस्तिक। तो यह भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वर को कोई आकार नहीं होता। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कोई आकार नहीं होता, इसके लिए एक शब्द चयन करना है। इसके लिए आपके ऑप्शन है सरोकार, साकार, निराकार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है निराकार। जिसका कोई आकार नहीं होता उसे हम कहते हैं निराकार। नेक्स्ट देखते हैं, आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, और रेखांकित वाक्यांश है आँखों के सामने। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूपता या प्रत्येक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हुआ प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने हो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दुर्व्यवहार, दीनता, दुर्दशा या दुर्दिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दुर्दशा। नेक्स्ट, दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, और रेखांकित वाक्यांश है दोपहर के समय। तो इसे क्या कहते हैं? पूर्वाह, मध्याह, कालिग्राह या अपराह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है मध्याह। नेक्स्ट, वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, और वह रेखांकित वाक्यांश है इम्तिहान लेने वाला, और उसे हम क्या कहते हैं? विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक या समन्वयक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है परीक्षक। नेक्स्ट, ममता कम बोलती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित वाक्यांश है कम बोलती है, तो इसके लिए एक शब्द है और उसे हम कहते हैं मितभाषी। नेक्स्ट, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के लिए एक शब्द है और उसे हम कहते हैं कुलीन। नेक्स्ट,
अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बहुत ध्यान से के लिए एक शब्द है और वह शब्द है दोस्तों तन्मयता। नेक्स्ट, जो ममत्व में रहित हो उसे हम क्या कहते हैं? निरामय, निर्मोही, निर्मम या निष्ठुर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है निर्मम। नेक्स्ट, जो किसी का हित चाहता हो, हितकारी, अहितकारी, हितैषी या हितवासी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हुआ हितैषी। नेक्स्ट, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी या ऋषि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है जिज्ञासु। आज का लास्ट प्रश्न है, पलकों को गिराए बगैर उसे हम क्या कहेंगे? अपलक, उन्मिलित, निमीलित या निर्निमेष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हुआ निर्निमेष। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।